अभी देखो मैं आप लोग को आज क्या पढ़ाऊंगा, सब्ट्रैक्शन। अभी के प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग का था इसी हिसाब से हम लोग का एडिशन था, उसमें मैं आप लोग को एकदम डिटेल में क्या ऐड किस हिसाब से हम लोग करते हैं, अगर आप उस वीडियो को क्लियर देखे रहेंगे तो आज सब्ट्रैक्शन करने में आपको क्या होगा, जितना हो सकता है उतना आसानी पड़ेगा। इसके लिए आज सब्ट्रैक्शन को आप ध्यान से देखो, अगर नहीं देखो तो सबसे पहले आप एडिशन को देख लो और उसके बाद इस सब्ट्रैक्शन को देखो। तो बट अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं करने वाले। जैसे कि आप क्लियर हो गए 5 में से 2 माइनस होता है तो 3 आता है। अब क्लियर हो गए 5 में से अगर 2 माइनस होता है तो 3 आता है, ये आपको पता है। तो हम लोग इस हिसाब से हम लोग बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं, बट आज इस हिसाब से हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो किस हिसाब से करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक रिटर्न वापस से बता रहा हूँ क्या करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, अगर आपको 3/5/2 समथिंग ऐसा वैल्यू दिया है तो किस हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपको कैसा करना है। तो देखो इसको अगर आप समझोगे तो ये हमारे सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, यूज आएगा। क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन जो मैं आज आपको बताऊंगा ये आप 9th में 10th में 11th में 12th में कहीं पर भी आपको क्वेश्चन के बीच में एक टॉपिक पे खाली एक पॉइंट में दे देगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको आएगा तो फटाक से कर सकते हो, नहीं तो वहीं पर आप बच जाओगे। इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो देखो इसको कैसे हम लोग इस टॉपिक को पकड़ो, किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। इसको करने के लिए 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ता है, 3 बार। 2 3 जा 6 प्लस 5/2 मीन्स इसका टेबल इसमें पढ़ने का और प्लस 5 उसमें ऐड कर देने का और अपॉन 2। तो हम लोग का 6 और 5 कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 11/2 ये कितना होगा, 11/2। इसी हिसाब से आपको और एग्जांपल लेकर बताता हूं। अगर हम लोग को 4 3/5 दिया है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि ये 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 का। आपको अगर अच्छा नहीं लगता 4 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो भी उतना ही आएगा। तो 5 4 कितना होता है 20 प्लस 3/5। तो 20 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो कितना होगा 23/5। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर हम लोग को इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी देगा या हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में देगा तो हम लोग को इसी हिसाब से ऐड करके लिखना है। आपको ये नहीं करना है कि हम लोग को सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर किस लिए ऐड हो रहा, नहीं। आपको इसको सॉल्व करने के लिए यही तरीके से ऐड करके ही आप क्या करोगे, लिख सकते हो। तो आपको जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया रहेगा। तो अभी इसको क्या करता हूं, रब कर देता हूं। अभी मैं आपको बताता हूं कि हम लोग को सब्ट्रैक्शन में आज करेंगे क्या। तो सबसे पहले आपको देखो, अगर हम लोग को दिया 5/2 माइनस 3/2 समथिंग ऐसा, या तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4/2 ऐसा लिख दिया। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो आप देखोगे आज हम लोग कौन सा माइनस पढ़ रहे हैं, अपॉन वाला। ये आपको आता भी रहेगा, बट आज आपको जितना भी सब्ट्रैक्शन में डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग को क्या दिया, देखो 5/2 माइनस 4/2। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहला हम लोग का काम क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। तो आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, दोनों बेस हमारा क्या है, इक्वल है। क्योंकि हमको देखना किसको था, इस बेस को। तो दोनों बेस इक्वल है, मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर कितना 5 माइनस 4 है ना, हाँ। तो कितना 4/2। तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचता है 1/2। तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी हिसाब से अब दूसरा हम लोग एग्जांपल लेंगे जिसका क्या रहेगा, बेस सेम नहीं रहेगा। तो कैसे आप लोग ले लो 3/2 माइनस 4/3, मैं ऐसा ले लिया। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सब्ट्रैक्शन क्या करना कि हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम मैं क्या बोला, हमारा बेस इक्वल होना चाहिए। बेस इक्वल है क्या, नहीं। तो इस बेस को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसा करेंगे, 3 का टेबल दोनों में, देखो बेस इक्वल करने का सबसे सिंपल ट्रिक है, 3 का टेबल दोनों में पढ़ो। 3 × 3/2 × 3 माइनस 4/3 है, इंटू हम लोग क्या करेंगे, दोनों में करेंगे। तो हम लोग का क्या होगा, देखो इस 3 से दोनों में इंटू किया, माइनस इस 4/3 में इस साइड से दोनों में इंटू। आपको डायरेक्ट बोल दो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मीन्स इस 3 का दोनों में एंड इस 2 का दोनों में। तो देखो 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 माइनस 4 2 जा 8/3 2 जा 6। आपको ध्यान से देखोगे तो आपका क्या हुआ, बेस दोनों इक्वल हो गया। तो हम लोग माइनस कर देंगे 9 माइनस 8/6। तो आपको वैल्यू कितना आएगा, 9 में से 8 गया तो क्या बचता है 1/6। यही तो हम लोग सॉल्व किए। तो देखो अभी क्या किए थे, फर्स्ट एग्जांपल में मैं आपको ये बताया था, ऐसा दिया था हम लोग को। तो हम लोग क्या किए थे, दोनों बेस देखे थे तो इक्वल था, हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दिया, माइनस कर दिए। एंड हम लोग को उसके बाद जो अभी का सेकंड वाला एग्जांपल किए उसमें क्या था, बेस नहीं इक्वल था, तो बेस को हम लोग क्या किए, इक्वल किए। एंड उसको पहले हम लोग क्या किए, बेस को इक्वल बनाए।
क्या था, बेस इक्वल था क्या, नहीं था, तो उसको इक्वल बनाए और उसके बाद हम लोग क्या किया, उसको माइनस किए, तो ये हम लोग का सेकंड वाला खत्म होगा। अभी इसी हिसाब से हम लोग का थर्ड वाला जो है वे देखेंगे और हम लोग का टोटल सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एकदम सिंपल सा है, खाली आपको क्या करना है, देखना है। तो इसमें हम लोग को क्या दिया, 3/2/4, अगर माइनस हम लोग को 2/3/3 दे दिया, समथिंग ऐसा कुछ भी वैल्यू दे दिया। आपको क्या करना है, देखो मैं स्टार्टिंग में आपको इसको सॉल्व करना किस हिसाब से करते हुए बताया, तो आप इसको कैसे करोगे, 4×3=12, कितना होता है 12 + 2/4। आप एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ माइनस है ना, तो आप एक गलती मत करना कि यहाँ पर भी क्या करूं, माइनस लगाओ, नहीं, आपको इसको सॉल्व करने के लिए एनी टाइम यहाँ पर बीच में प्लस करना पड़ेगा। माइनस है वे आपका बाद में है, तो माइनस यहाँ पर लगेगा, 3×2=6 + 3/3। देखो ये गलती आप बार बार बोल रहा हूँ, ये मत करना, यहाँ पर माइनस मत लगाना। 12 में 2 ऐड करोगे कितना होगा, 14/4, माइनस 6 में 3 ऐड करोगे तो 9/3, इतना होगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो देखो हमारा क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन करने वाला फॉर्म मिल गया, तो बट अब भी नहीं मिला है, क्या मिला, अभी हमको बेस इक्वल करना पड़ेगा। बेस इक्वल करने के लिए मैं क्या बोला, 3 का इंटू दोनों में करो एंड हमारा 4 का इंटू दोनों में करो। तो क्या करेंगे, 3 का इंटू करेंगे कि 14 × 3/4 × 3 माइनस 9 × 4/3 × 4। अब इसको करो, अब देखो आपको पता है 14×3 कितना होता है 42 और 4×3 कितना होता है 12, माइनस 9×4 कितना होता है 36 एंड 3×4 कितना होता है 12, इतना होगा। अब देखो आपका क्या होगा, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका बेस इक्वल होगा। बेस इक्वल होने के बाद हम लोग का जो लास्ट स्टेप होता है डिवाइड करने, सॉरी सब्ट्रैक्शन करने का, तो मीन्स 42 में से माइनस करोगे आप 36 को, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 12, अब सॉरी अपॉन में हम लोग का 12 आ जाएगा। अब 42 में से 36 माइनस कर दो तो कितना होगा, यहाँ 2 है, नहीं जाएगा तो 12 में से 6 गया तो 6 बचता है, यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, 3 में से 3 गया 0, मीन्स हम लोग क्या लिख देंगे 12। और एक चीज मैं आपको बताऊं तो देखोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 6×1=6, 6×2=12, बट नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करें सब्ट्रैक्शन करें। आप इसको काट के अगर इधर पे लिखना चाहो 6×1=6, 6×2=12, 1/2 हम लोग लिख सकते हैं, बट अगर आप इतना भी लिखोगे प्लस माइनस करने के लिए आप छोटे क्लास में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक चीज आपको बता दूं कि अगर हम लोग को यहाँ पर जो माइनस है, अगर हम लोग को छोटे में ऐसा -2 -4 ऐसा 2 - 4/6 दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, आपको क्या करना है, इसको माइनस करोगे क्या होगा, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 2/6, बट किसमें, माइनस में। ये आपको बता दिया हूँ, खाली नॉर्मल सा अगर हम लोग को छोटे में से बड़े को माइनस करते जो हमारा वैल्यू आता है वो माइनस में आता है, तो ये कर लिए, आप इधर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं क्या किया ये आपको बता दिया। तो आपका देखो जो भी सब्ट्रैक्शन में था, तो फर्स्ट फॉर्म में हम लोग को मैं आपको क्या बताया, इसको किस हिसाब से सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये दोनों बेस इक्वल रहेगा तो माइनस किस हिसाब से करते वे बताया। सेकंड बार में क्या एग्जांपल में बताया कि हमारा बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करके बेस ऐसा आएगा, उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे। एंड थर्ड में क्या बताया हम लोग को कि हम लोग को ऐसा दिया रहेगा दोनों में, उसको सॉल्व करना हो। बार बार एक चीज बता रहा हूँ, जो बीच में प्लस लगाना, माइनस रहेगा तो भी हम लोग को बीच में क्या करना है, प्लस करने के बाद इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा। फिर बेस सेम होगा तो डायरेक्ट स्टेप मिल जाएगा, तो ऐसा करेंगे। बेस सेम नहीं होगा तो पहले हम लोग बेस सेम करेंगे, बेस सेम करने के लिए इसका इंटू दोनों में और इसका इंटू दोनों में करके फिर बेस सेम हो जाएगा, ऊपर का माइनस कर देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। और जितना हो सकता है इस वीडियो को आप देखो और लास्ट तक देखो, जितनी बार हो सकता है उतनी बार इसको प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए इतना, इसको कर लीजिए।